हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के Q4 के अपडेट्स को। चलिए दोस्तों, हमारे इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे रहे कंपनी के नंबर्स। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि कंपनी ने किसी भी प्रकार का कॉरपोरेट एक्शन जैसे कि डिविडेंड स्प्लिट या फिर बोनस जो है इशू नहीं किया है, तो इसलिए हमने जो है उसका जो मतलब कॉरपोरेट एक्शन का जो सेगमेंट होता है उसको जो है वो रिव्यू नहीं किया है। उसके बाद में देखा जाए तो कैसी रही कंपनी की टोटल इनकम, तो कंपनी की टोटल इनकम इन लैक्स में देखने को मिल रही है, जो कि है 1,60,000, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 1,03,000 और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 1,01,000 लाख रुपीज़। ये आपको इजी वे से समझाने के लिए जो है मैं इसको 1,16,000, 1,03,000, 1,01,000 बोल रहा हूँ दोस्तों। कैसी रही कंपनी की नेट इनकम, अच्छी रही या फिर बुरी रही? दोस्तों, अगर हम बात करें तो कंपनी की जो नेट इनकम है वो डेफिनेटली जो है दोस्तों हमें बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, 1,01,000 की जो है इनकम बढ़कर हो चुकी है 1,03,000 और 1,03,000 से बढ़कर हो चुके 1,16,000। देखिए 1,03,000 की भी बढ़कर हो चुकी है 1,16,000। दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर कंपनी जो है अपनी इनकम में जो है बढ़ोतरी ही रिकॉर्ड करती हुई नज़र आ रही है। इतना कमाने के लिए कंपनी ने कितने किए खर्चे, तो टोटल एक्सपेंसेस को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमें टोटल एक्सपेंडिचर बताया गया है दोस्तों। देखिए कंपनी के जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो देखने को मिल रहे हैं 93,275 लाख रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 85,266 रुपीज़ लाख रुपीज़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में ही एक्सपेंसेस थे 73,408 लाख रुपीज़ के। दोस्तों, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही जो है सीक्वेंस में हमें जो है कंपनी के खर्चे वो बढ़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं। जैसा कि इनकम बढ़ेगी तो वैसे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे ही दोस्तों, लेकिन इनकम जो है नेट प्रॉफिट इस पर मैटर करती है कि या फिर डिपेंड करती है कि कंपनी जो है अपने एक्सपेंसेस को कितना जो है कंट्रोल में रखती है। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि कंपनी जो है पहले जो 5 रुपये कमाने के लिए जो है 3 रुपये खर्च कर रही थी, लेकिन अभी 6 रुपये कमाने के लिए भी दोस्तों कंपनी 4 रुपये खर्च कर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पर देखिए उसके नीचे हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया गया है, जो कि है ये देखिए दोस्तों, प्रॉफिट फॉर द पीरियड ईयर बिफोर टैक्स, जो कि है 1,127 लाख, जो कि पिछले क्वार्टर में था नेगेटिव में 23,700 और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 20,800। दोस्तों, अगर हम बात करें कंपनी के जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए तो कंपनी ने अच्छी जंप दिखाई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात करें तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें हमें गिरावट होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद में देखेंगे कंपनी का जो है एक्चुअल प्रॉफिट, जिसको कि हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं, तो वो कैसा रहा। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है देखिए हमें यहाँ पर बताया गया है, तो वो देखने को मिल रहा है 296 लाख रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर में था नेगेटिव में -16,800 रुपीज़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था लगभग 15,965 लाख रुपीज़। दोस्तों, सेम अगेन वही जो है रिपीटेशन जो है हमें सीक्वेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट तो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर देखिए हमें लॉस में जाती हुई नज़र आ रही थी। फिलहाल अभी तो जो है लगभग 300 के प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। लेकिन अब अगर हम कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर, तो देखिए कंपनी की जो नेट इनकम है या फिर नेट प्रॉफिट है वो हमें बहुत ही ज़्यादा डाउन जाती हुई नज़र आ रही है। ये रहा दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट से रिलेटेड। तो बैंक्स में जो है और भी पॉइंट्स हमें देखने होते हैं,
जैसे कि NPAs वगैरह। सो देखिए यहाँ पर कंपनी का जो EPS है फ़िलहाल पहले वो देख लेते हो तो अभी 0.03 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में नेगेटिव में था 1.53 रुपीज़। सो पिछले क्वार्टर में जो EPS देखने को मिल रहा था नेगेटिव 1.53 रुपीज़ का। सो ये अच्छी बात है दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कंपनी नेगेटिव से जो है पॉजिटिव के EPS में आ गई है। लेकिन अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर की, तो यहाँ पर देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है कंपनी का जो EPS है वो हमें अच्छा खासा जो है डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये EPS था 1.45 का, जो घटकर हो चुका है 0.03 रुपीज़ का। उसके बाद में देखिए दोस्तों, देखते हैं कंपनी का नेट NPA। देखिए नेट NPA जो है हमें यहाँ देखने को मिलेगा, या ऊपर में ही जो है ग्रॉस NPA दिया हुआ रहता है। सो देखिए नेट NPA का परफॉर्मेंस देखें तो फिलहाल तो 4.84% का देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 2.50% और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 0.03%। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम NPA को देखें तो ईयर ऑन ईयर उसके साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का NPA जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि कंपनी इस क्वार्टर में जो है प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, तो ये प्लस पॉइंट है, लेकिन कंपनी का NPA भी उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये बढ़ना बिल्कुल भी बैंक्स के लिए अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि कंपनी का जो दिया हुआ कर्जा है वो डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर बढ़ जाती है, ऐसा भी आप कह सकते हो। सो ये जो है नेगेटिव पॉइंट हमें NPA से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। उसके बाद में देख लेते हैं दोस्तों प्रोविज़न के बारे में। सो यहाँ पर प्रोविज़न से रिलेटेड हमें जो है पॉइंट्स दिया होगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए बताया गया प्रोविजंस अदर देन टैक्स एंड कंटिजेंस। सो देखिए कितना था कंपनी का प्रोविजंस, तो 22,269 लाख का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 42,000 का, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 7,300 का। तो देखिए दोस्तों कंपनी का जो 7,300 का जो प्रोविज़न है वो बढ़कर हो चुका है 22,000, और जो 42,000 का जो प्रोविज़न है वो घटकर हो चुका है 22,269 लाख। तो अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कंपनी का जो प्रोविज़न है वो घटते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात करें तो कंपनी ने या फिर कंपनी का प्रोविज़न अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। प्रोविज़न में तो कंपनी ने जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा रिजल्ट दिखाया है, लेकिन अगर बात करें ईयर ऑन ईयर की, तो प्रोविज़न में जो है कंपनी ने एकदम ही बैड परफॉर्मेंस दिखाया है प्रोविज़न में। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।